हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। पहली फॉर्मूले क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या होता है? चार्ज। N क्या होता है? इंटीजर। E क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, where I is the current, Q is the charge and T is the time। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? वो एम्पियर होता है। रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए से। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? या I दे के होगा, Q दे के होगा, T आपको निकालना है, या Q दे के होगा, T दे के होगा, I आपको निकालना है। या कभी क्वेश्चन में Q की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे के होगी, फिर क्या दे के होगा? या तो N की वैल्यू दे के होगी, E की वैल्यू दे के होगी और T की वैल्यू दे के होगी, और आपको क्या? वैल्यू ऑफ I निकालना होगा। उस टाइम आपको क्या करना है? पहले Q के बदले हमें देना है N इंटू E। वहां पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे वहां पे Q की वैल्यू आएगी। वो Q की वैल्यू फिर इक्वेशन I इज इक्वल टू Q अपॉन T में सब्स्टिट्यूट करना है, और वहां पे आपको वैल्यू ऑफ I निकल के आएगा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? नेट चार्ज। और जो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो है जूल्स पर कूलम और वोल्ट। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? या तो V की वैल्यू दे के होगी, W की वैल्यू दे के होगी, आपको वैल्यू ऑफ Q निकालना होगा, या Q दे के होगा, W दे के होगा, V निकालना होगा। कभी क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट Q नहीं दिया जाएगा, फिर क्या उसके बदले क्या होगा? क्वेश्चन में देके या तो N की वैल्यू होगी और E की वैल्यू होगी। उस टाइम आपको क्या करना है? पहले Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q के बदले पुट करना है वैल्यू ऑफ N और मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ E। वहां पे आपको Q की वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू फिर आपको इस इक्वेशन V इज इक्वल टू W अपॉन Q में पुट करनी है। वो वैल्यूज जब V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में पुट करोगे वहां पे आपको वोल्टेज निकलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। और एक फॉर्मूला क्या है? ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू I इंटू आर, वेर R इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वह ओहम होगा। और ये फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टिविटी। इसका और एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो क्या है वहां पे? ये जो रो है ना, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। और याद रखना ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, और ये फॉर ए गिवन मटेरियल फॉर ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो है ओहमीटर। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? आपको क्या? आपको रो की वैल्यू दे के होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन मटेरियल अंडर ए गिवन टेम्परेचर। R दे के होगा, या तो L भी दे के होगा, आपको A निकालना होगा, या A दे के होगा, L दे के होगा, R आपको निकालना होगा। कभी क्या ये जो रेजिस्टिविटी है ना, कभी ये क्वेश्चन में नहीं दे के होता, इसलिए आपको कुछ मटेरियल्स की वैल्यू याद रखनी है फॉर रो। वो क्या है? यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है कंडक्टर्स के लिए, जिसमें आता है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, और रेजिस्टिविटी वैल्यू यहाँ पे देखी है। सिल्वर के लिए है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर, कॉपर के लिए है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर, एल्यूमिनियम के लिए है 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर, और आयरन के लिए है 10 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स में दिया गया है जर्मेनियम और सिलिकॉन में रो की वैल्यू, और इंसुलेटर्स में देखे है ग्लास, वुड, कॉर्टिज, रबर में रो की वैल्यू। और एक फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। और जो फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या हो गया? R1 की वैल्यू दे के हो, रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू दे के होगी, R2 की वैल्यू दे के होगी, R3 की वैल्यू दे के होगी। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी, और वो क्या कैसे आप निकालोगे? फॉर एग्जांपल R1 दे के है 10 ओहम, R2 दे के है 5 ओहम, R3 दे के है 5 ओहम। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? 10 ओहम प्लस 5 ओहम प्लस 5 ओहम, और R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? 20 ओहम।
और एक फॉर्मूले याद रखना, कभी क्या होगा, इफ n resistances each of value r are connected in series the equivalent resistance re is given by, अगर हमारे पास n resistances होंगे और हर किसी रेजिस्टेंस में जो r की वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो उस टाइम हमारे पास जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R प्लस R अप टू n टाइम्स। वो किसके बराबर निकलेगा, R इक्विवेलेंट हो गया n टाइम्स R, वो क्या हो गया, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा n इज इक्वल टू 2 एंड R1 इज इक्वल टू 2 एंड R2 इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, R इक्विवेलेंट दोगे आप n इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। यहां पे n की वैल्यू 2 है और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर 2 दे के है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 4। आपके पास डायरेक्ट आंसर निकलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4। उसके बाद और एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल्स, और वहां पे फॉर्मूले क्या होती है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डैश 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 अप टू n टाइम्स। अगर यहां पे भी क्वेश्चन में n रेजिस्टेंसेस दे के होंगे और हर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इज गिवन बाय RE इज इक्वल टू R अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 रेजिस्टर है और R1 की वैल्यू दे के है 4 ओम एंड R2 भी की वैल्यू दे के है वो भी है 4 ओम, मतलब यहाँ पे R वैल्यू दोनों रेजिस्टर्स की सेम है और ये 2 रेजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आपको यही फॉर्मूले अप्लाई करनी है, R के बदले 4 देना है, N के बदले 2 देना है, और जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 ओम। ये वाला पॉइंट याद रखना, अगर हमारे पास इफ देयर आर n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, let RS be the equivalent resistance of series combination and RP be the resultant resistance of parallel combination। उस टाइम अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा रेशियो ऑफ RS बाई RP निकालो, उस टाइम आपको क्या करना है, हमें पता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R है और n रेजिस्टर्स है, तो जब भी हमारे पास n रेजिस्टर्स होते हैं हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं और हर किसी रेजिस्टर की वैल्यू R होती है, उस टाइम जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू R। और अगर हमारे पास अब n रेजिस्टर्स होंगे और हर किसी रेजिस्टर की वैल्यू R होगी और उनके बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस टाइम हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है R डिवाइडेड बाय n। जब हमें रेशियो निकालना होगा हम क्या करेंगे, NR डिवाइडेड बाय R बाई n, वहां पे R कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में n है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगी वो आएगी RS डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू n स्क्वायर। और एक फॉर्मूला क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स ऑफ हीटिंग। इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद रखनी है, या H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, या H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। पहले क्या है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, T क्या है टाइम। सेकेंड फॉर्मूला कैसे निकलेगी, हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R फ्रॉम ओहम्स लॉ, तो V के बदले हम पुट करेंगे I इंटू R और अपना I है और अपना T है, I इंटू I हो गया I स्क्वायर इंटू R इंटू T। और एक फॉर्मूला कैसे बन सकता है, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, वो कैसे है, हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। I की वैल्यू कैसे निकलेगी, V अपॉन R। ये जो I की वैल्यू हमें निकली V अपॉन R, ये हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, वहां पे क्या निकलेगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू T अपॉन R। एक R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगी वो आएगी V स्क्वायर T अपॉन R। और एक फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। चूंकि हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वहां पे
W की वैल्यू क्या निकलेगी, V मल्टीप्लाइड बाई Q। वो इस इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास और एक फॉर्मूला पावर की निकलेगी, वो है VQ अपॉन T। हमें पता है Q अपॉन T होता है I के बराबर, तो हमारे पास पावर की और एक फॉर्मूला निकली, वो है V इंटू आई, वेयर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और फ्रॉम ओहम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। वो I इंटू आर हम V के बदले पुट करेंगे और हमारे पास पावर की और एक फॉर्मूला आएगी, वो है I स्क्वायर R। हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू क्या निकलेगी, V अपॉन आर। वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और हमारे पास पावर की और एक फॉर्मूला आएगी, वो है V स्क्वायर अपॉन आर। और एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E क्या है, P मल्टीप्लाइड बाई T। चूंकि हमें पता है पावर होता है VQ अपॉन T, यहाँ पे अगर वो पुट हम करेंगे, वो क्या निकलेगा, VQ अपॉन T। ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और एक T है, वो T और T कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास E की और एक फॉर्मूला आई, वो है V इंटू Q। हमें पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, वेयर I इज द करंट, T इज द टाइम। अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे Q के बदले, वहां पे और एक फॉर्मूला E की आएगी, वो है VIT। फ्रॉम ओहम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। अगर हम V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, हमारे पास और एक फॉर्मूला E की आएगी, वो है I स्क्वायर R इंटू टी। हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। वहां पे I की वैल्यू क्या निकलेगी, V अपॉन आर। जब वो पुट करेंगे हम I की जगह, वहां पे और एक फॉर्मूला निकलेगी, वो है E इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन आर। लास्ट में ये पॉइंट याद रखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, वो है किलोवाट आवर और 1 यूनिट। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है, वो होता है वॉट, सेकंड और जूल। मगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, जो होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर 1 किलोवाट होता है और जिसको हमने यूज किया होता है 1 आवर के लिए। लास्ट में ये रिलेशन याद रखना, जो कि है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। वो क्या होता है, 1 किलोवाट आवर हम लिख सकते हैं किलोवाट इंटू आवर। 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। वो क्या निकलेगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट्स इंटू 3600 सेकेंड्स। वो निकलेगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। जूल क्या होता है, वॉट सेकेंड। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लाइट चैप्टर के देखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।